हेलो दोस्तों, मेरा नाम मार्टिन है और मैं साउथ अमेरिका का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर का जॉब करता हूँ और ये जॉब मुझे पिछले ही महीने बहुत मुश्किलों के बाद मिली। मेरे सभी टेस्ट पास करने के बाद भी मुझे कई ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ा जो मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आप सबको तो पता ही होगा कि एक मिडिल क्लास का लड़का अगर पढ़ना चाहे, अगर वो अपने जीवन में कुछ करना चाहे तो उसकी घर की परिस्थितियाँ, उसके घर के हालात उसको कई बार उसके कर्म पद से नीचे ढकेल देती है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरे पिताजी की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी, जब मैं तकरीबन 8 साल का था। वो आर्मी में थे और वो हमारे देश के लिए शहीद हो गए। उसके बाद मैंने वो 10 साल किस तरह से निकाले हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे जब आप मेरी वो दुख भरी कहानी सुनेंगे। और यही वजह है कि मैं और अपने बीते हुए पल को आपको नहीं बताना चाहता। खैर, मेरी नौकरी अब फॉरेस्ट रेंजर में लग चुकी है और मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं एक फॉरेस्ट रेंजर बनूं। मैं जब छोटा था तभी मैं इन जंगलों में आया करता था, अपनी माँ के साथ आता था और यहाँ पर घंटों बिताया करता, क्योंकि मुझे यहाँ इन पेड़ों के पास, इन पेड़ों के छांव में बहुत आनंद मिलता है। ये पेड़ हमें कभी मना नहीं करते, हमें कभी नहीं भगाते इंसानों की तरह। हम चाहे इनके छांव में जितना भी देर बैठें, यहाँ पेड़ों के पास जितना भी देर बैठें, ये हमें कभी मना नहीं करते। और यहाँ पर इन जंगलों में एक अलग ही प्रकार की शांति होती है जो आपके मन को कुछ समय के लिए बहुत ही सुकून भरे पल का अनुभव करवाती है। और यही वजह है कि मुझे बचपन से ही जंगलों से लगाव रहा है। मुझे ये जॉब पिछले महीने ही मिल गई थी, लेकिन मुझे ड्यूटी पर आज से जाना है, क्योंकि ये पिछला महीना मेरे ट्रेनिंग लेने में ही निकल गए। और ट्रेनिंग के दौरान मुझे कई तरह के पैतरे सिखाए गए कि अगर कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर हमला कर दे तो मुझे उनसे कैसे बचना है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं उन जंगलों में जाऊँगा। फिर शाम हुई और शाम के लगभग 4 बजे के करीब मेरे घर पर एक वन विभाग की गाड़ी आई और उसी में बैठकर मैं वहाँ उन जंगल में बने एक बड़े से टावर के पास पहुँचा। वहाँ एक लकड़ी का घर भी बनाया गया था जो उस टावर के नीचे था और शायद उसी में ही मुझे रहना था। वो सर्दियों का समय था और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक फॉरेस्ट रेंजर पहले से ही था जो कि वहाँ पर काम कर रहा था। वो मेरा अच्छा दोस्त था और हमने एक ही कॉलेज में पढ़ाई भी की थी और उसने ही तो यहाँ पर मुझे सिफारिश करके ये जॉब दिलाई थी, फॉरेस्ट रेंजर की जॉब। मैं भी वहाँ जाते ही सबसे पहले उससे हाथ मिलाया और उसका धन्यवाद किया। वो भी मुझे यहाँ फॉरेस्ट रेंजर की वर्दी में देखकर खुश था। फिर वहाँ वो जो वन विभाग की गाड़ी मुझे छोड़ने के लिए आई थी, वो अजय यानी कि मेरे दोस्त से कहने लगा था कि चलो अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, अब तुम्हारी जगह पर ये 10 दिनों तक ड्यूटी करेगा। वहाँ वो जो मुझे छोड़ने के लिए वो कर्मचारी आया था जीप लेकर, वो अजय से कह रहा था, अजय थोड़ा जल्दी करो क्योंकि यहाँ पर शाम होने वाली है और सूर्य डूबने से पहले हमें यहाँ इस जंगल से निकलना होगा, क्योंकि रात के वक्त यहाँ पर क्या होता है वो तो तुम्हें अच्छे से पता है। उसकी इस बात पर वहाँ अजय जो कि मेरा दोस्त था वो कहने लगा था कि आप जाइए, आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं यहीं मार्टिन के साथ रुकूंगा और इसे जंगल के तौर तरीके, यहाँ पर कैसे रहना है और यहाँ की कुछ खास बातें जो मैं इसे समझा दूंगा ताकि इसे कोई खतरा ना हो। वो दोनों वहाँ आपस में ऐसी बातें कर रहे थे और मुझे लग रहा था कि यहाँ जंगली जानवरों से खतरा होगा। मैं वहाँ पर यह बात समझ नहीं पाया था। और उसके बाद वन विभाग का वो कर्मचारी जो मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था, वो रात होने से पहले ही वो अपनी जीप लेकर उस जंगल से बाहर निकल गया था। फिर वहाँ पर अजय मुझसे कहने लगा था कि जाओ अपना बैग उस कमरे में रख दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर घुमाता हूँ और यहाँ के तौर तरीके तुम्हें समझाता हूँ। मैं भी अपना बैग लेकर उस लकड़ी के बने घर के अंदर चला गया। वहाँ उस घर को कटीली तारों से घेरा गया था। उस घर के चारों तरफ कटीली तारों से घेरकर एक बाड़ा सा बनाया गया था और उस बाड़े के बाहर एक बड़े से एरिया में भी एक बाड़ा को बनाया गया था जो कि बहुत ही कटीली तारों से घेरा गया था। वहाँ पे 4-4 उंगल पे उन तारों को घुमा घुमा कर लगाया गया था, जिससे खरगोश का बच्चा भी इस बाड़े के अंदर नहीं आ सकता था। वहाँ उसी बाड़े के अंदर वो टावर भी था। फिर मैं घर के अंदर पहुँचा और वहाँ
एक लोहे के कील में जो कि दीवार पर लगाई गई थी उसमें मैंने अपना बैग टांग दिया और वहाँ पर मैं आसपास देखने लगा। उस रूम के अंदर एक बेड लगाया गया था जिस पर गद्दे भी थे। वहाँ उस बेड पर कई सारे दवाइयाँ पड़े हुए थे। वो किस चीज़ की दवाई थी मुझे ये पता नहीं चल पाया। फिर मैं बाहर आ गया और अजय वहाँ मुझसे कहने लगा था कि ठंड तो नहीं लग रही। तो मैंने भी उसे कह दिया कि अगर ठंड पर ध्यान दूंगा तो मैं यहाँ पर काम कैसे कर पाऊंगा। तब वो मुझसे वहाँ पर उस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए बोला। मैं भी वहाँ उस टावर के ऊपर चढ़ गया और अजय भी मेरे पीछे पीछे उस टावर के ऊपर आया और मुझे समझाते हुए कहने लगा, देखो ये काम यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं बाकी जंगलों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस जंगल में ये काम बेहद ही आसान है। बस तुम्हें अपने डर पर काबू करना है। यहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, बस तुम्हें अपने डर पर काबू करना होगा। वो इतना मुझसे बोल रहा था और मैं उसे बीच में टोकते हुए कुछ बोलना चाहता था, लेकिन तभी अजय मुझे रोकते हुए कहने लगा, रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो, उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तुम यहाँ नीचे देखो, ये जो नीचे इस बड़े एरिया में ये जो बाड़ा बनाया गया है इन कटीली तारों से घेर कर, ये बाड़ा इतना मजबूत है कि इससे ना तो कोई जानवर पार कर सकता है और ना ही कोई जंगली जानवर इसे तोड़ सकता है। ये बाड़ा इतना मजबूत है कि कोई हाथी भी इसे तोड़ नहीं सकता। और अगर बाय चांस कोई जंगली जानवर यहाँ पर इस बाड़े को तोड़कर अंदर आ भी गया तो ये सेकंड वाले बाड़े को वो तोड़ नहीं पाएगा जिसे ये घर घेरा गया है। ये घर सुरक्षित है इस बाड़े से, क्योंकि ये सेकंड वाला बाड़ा पहले वाले बाड़े से भी ज्यादा मजबूत है। और तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि ये बाड़ा इतना मजबूत है कि इसे कोई भी जानवर चाह कर भी नहीं तोड़ पाएगा। ये इतना मजबूत है और इस बात को तुम हमेशा याद रखना। ये तो हो गई यहाँ इस बाड़े की जानकारी, और अब मैं तुम्हें कुछ खास नियम बताता हूँ जो कि शायद वन विभाग वाले तुम्हें कभी नहीं बताएगा। तुम यहाँ पर सिर्फ दिन के 6 बजे से रात के 8 बजे तक ही बाहर रहना, और जैसे ही रात के 8 बज जाए तो 8 बजने के बाद तुम्हें यहाँ सेकंड वाले बाड़े के अंदर ये जो घर बना हुआ है ना, इसके अंदर चले जाना है। उसके बाद फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हें सुबह के 6 बजे से पहले इस घर से बाहर नहीं निकलना है। वहाँ उस घर के अंदर 10-10 पावर बैंक पड़े हुए हैं। तुम उसमें अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो और फिर तुम अपने मोबाइल में वीडियो देखो या फिर नोवेल पढ़ो। तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम्हें रात के वक्त मोबाइल में आवाज़ हमेशा ईयरफोन के जरिए सुनना है। तुम्हारे फ़ोन से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। वहाँ पे अजय मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी उससे कहने लगा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है वो भी तो बता दो। तो अजय कहने लगा था कि देखो, मैं तुम्हें डराने के लिए ये बात नहीं बता रहा, बल्कि सच्चाई से वाकिफ करवा रहा हूँ ताकि आगे चल के तुम्हें कोई खतरा ना हो। यहाँ रात के वक्त एक अजीब सा जानवर आता है, एक अजीब सा जीव आता है जिसे ना तो मैं कोई जानवर कह सकता हूँ और ना ही कोई इंसान या फिर डाकू, पता नहीं वो क्या है। हालांकि रात के वक्त यहाँ पर और भी कई सारे जानवर आते हैं जो कि बाड़े के बाहर से ही शोर मचाने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे आके, लेकिन वो अजीब सा दिखने वाला जानवर भी आता है। तुम अभी उसे जानवर ही समझो। वो जानवर इतना ज़्यादा विशालकाय है कि जब वो यहाँ पर आसपास चलता है तो उसके कदमों की आवाज़ साफ साफ उस घर के अंदर सुनाई देती है। लेकिन एक सबसे बहुत ही अजीब बात है कि जब वो यहाँ पर आता है तो यहाँ पे एक अजीब सा ही बदबू इस वातावरण में फैल जाता है, जो कि उस घर के अंदर भी बहुत ही सड़न भरी बदबू आने लगती है। वो बदबू जैसे किसी इंसान के लाश सड़ने की होती है। जब कोई लाश सड़ता है और जो बदबू उस लाश से आती है वही बदबू यहाँ आसपास फैल जाती है जब वो जानवर यहाँ पर आता है। और मैंने कई बार खिड़की से झाँक कर उसे देखने की भी कोशिश की है, लेकिन मुझे हमेशा ही वो काले साए जैसा नजर आता है। मैं समझ नहीं पाता कि वो कौन सा जानवर है। हालांकि यहाँ अंधेरा होने के कारण वो साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, और हो सकता है कि यही वजह है कि मैं भी उसे अब तक साफ साफ देख नहीं पाया हूँ। वहाँ पे अजय मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो यहाँ पे जो कुछ भी हो, मैं ये जॉब छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि ये जॉब मुझे बहुत ही मुश्किलों से मिली थी, इसलिए मैं भी ये जॉब नहीं छोड़ सकता था। तब अजय फिर से मेरी तरफ देखकर कहना शुरू किया था, क्या सोच रहे हो? देखो, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें यहाँ पर जब भी डर लगे
तब तुम बस ये सोचना, यहाँ इस बाड़े को तोड़कर कोई भी अंदर नहीं आ सकता। मैंने तुमसे ये पहले भी कहा था। खैर, अब यहाँ पे काफी रात हो गई है और यहाँ इस जंगलों से अब झिंगुरों की आवाज भी आना शुरू हो गई है, तो हम नीचे चले। वहाँ पे अजय मुझसे ऐसा कह रहा था और मैंने भी अपने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 7:30 बज चुके थे। तो हम भी उस टावर से उतरकर उस घर के अंदर चले आए। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। तो मैंने अजय से पूछना शुरू कर दिया था कि क्या यहाँ पे वो अजीब सा दिखने वाला जानवर प्रतिदिन आता है या फिर कभी कभार आता है। तो अजय ने कहना शुरू किया था, मुझे जहाँ तक लगता है वो अजीब सा दिखने वाला जानवर प्रतिदिन तो नहीं आता, लेकिन वो सप्ताह के एक दिन आता है और वो शायद शुक्रवार के दिन ही यहाँ पे आता है इस बाड़े के पास। लेकिन वो यहाँ के खूंखार जानवर जो है इन जंगलों में रहते हैं, वो जानवर यहाँ पे प्रतिदिन इस बाड़े के पास आते हैं और यहाँ पर आवाजें निकालकर मुझे डराने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं पता वो यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें समझ में आ जाए, तुम यहाँ पर रहने वाले हो। उसके बाद इतना बोलते हुए वो मुझे वहाँ पर उन दवाइयों को दिखाना शुरू कर दिया जो वहाँ पर बेड पर पड़े हुए थे। वो कहना शुरू किया था कि हाँ, ये जो दवाई देख रहे हो ना, ये नींद की दवाई है और ये दवाई मैं इसलिए रखता हूँ कि जब मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है तो मैं ये दवाई खाकर सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि वो जंगली जानवर इन बाड़ों को तोड़कर कभी भी अंदर नहीं आ सकता। और हाँ, तुम एक खास बात का ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे जितना भी डर क्यों ना लगे, तुम यहाँ इन जंगली जानवरों पर गोलियां चलाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर अजय मुझसे कहने लगा था कि चलो, रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हम खाना खाकर सोने की तैयारी करते हैं। उसके बाद हम दोनों ने वहाँ पर खाना खाया और फिर से अपने बेड पर जाकर सो गया। तब मेरी नींद खुली थी रात के लगभग 1 बजे के करीब। वहाँ कई सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे सियार के चिल्लाने की आवाज़ें जो एक अजीब सा ही डर का अनुभव करवा रही थी। उसकी आवाज़ें सुनकर हमें बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वहाँ आसपास से और भी कई सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और तब अजय मुझसे कहने लगा था कि घबराओ मत, तुम चुपचाप सो जाओ। वहाँ उन जानवरों की आवाज़ सुनकर अजय की भी नींद खुल गई थी और वो मुझे सोने के लिए कहकर खुद सो गया। लेकिन मुझे नींद तो नहीं आ रही थी। वहाँ पर 1 घंटों तक ऐसे ही जानवरों की आवाज़ें आती रही थी उस बाड़े के पास से। उसके बाद 1 घंटे के बाद वहाँ से उस बाड़े के पास से जानवरों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। हालांकि जंगल से जानवरों की आवाज़ें अभी भी आ रही थी, लेकिन वो मध्यम मध्यम सी थी। उसके बाद मैं वहाँ पर सो पाया था और फिर मेरी नींद खुली थी सुबह के 7 बजे के करीब। वहाँ पे अजय ने अपना बैग पैक कर चुका था और वो मुझसे कहने लगा था कि मैंने ड्राइवर को कॉल कर दी है, कुछ ही देर में यहाँ पर ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ जाएगा। लेकिन तुम एक खास बात का ध्यान रखना, तुम्हें रात के वक्त कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलना है और खासकर शुक्रवार की रात। तुम्हें यहाँ पे दिन के वक्त ही इस टावर के ऊपर से इन जंगलों पर नजर रखना है और मैं 10 दिन के बाद आऊँगा जब हमारी शिफ्ट चेंज होगी। वहाँ पे वो वन विभाग का कर्मचारी भी गाड़ी लेकर आ चुका था और उसके बाद अजय वहाँ से चला गया। फिर मैं खाना खाकर उस बड़े से टावर के ऊपर चढ़ गया। वहाँ उस टावर से जंगल का नज़ारा पूरा कोहरे से भरा हुआ दिख रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ से कोहरे छटना शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर धूप निकल आई थी और मैं भी वहाँ उस टावर के ऊपर से ही जंगलों में नज़र रख रहा था। वहाँ पे मैं देख रहा था कि कहीं कोई आग तो नहीं लगी, यहाँ पे कोई जंगलों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे मुझे जंगली जानवर भी नज़र आ रहे थे, जो कि छोटे मोटे जंगली जानवर होते। शेर बाघ जैसे जंगली जानवर वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। वहाँ पे लोमड़ी, खरगोश ऐसे जानवर थे जो वहाँ पर आसपास घूमते नजर आ रहे थे। मैं भी वहाँ पर बैठा उन जंगलों पर नजर रखे हुआ था और ऐसे ही दिन बीता और शाम के लगभग 5 बजे के करीब मैं वहाँ उस टावर से नीचे उतरकर उस बाड़े से बाहर चला गया और वहाँ आसपास घूमने लगा, क्योंकि वहाँ पर अजय ने कहा था कि रात 8 बजे से पहले मुझे यहाँ पर घर के अंदर आना है, क्योंकि ये तो अभी शाम का ही समय था, अभी रात नहीं हुई थी। इसलिए मैं भी वहाँ उस बाड़े के बाहर एक बड़े से पत्थर पर बैठकर वहाँ उन जंगलों की ताज़ी हवाओं का आनंद ले रहा था। लेकिन तभी वहाँ जंगल की ओर से खरगोश मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा था। उसे मैं देखकर सोच रहा था, ये कैसा खरगोश है, इसे इंसानों से डर नहीं लगता, ये तो मेरे पास ही चली आ रही है। और मैं भी वहाँ पे उसे देखते जा रहा था। लेकिन कुछ ही देर के बाद वो मेरे पास आकर मेरे पैरों को चूमने लगी थी। वहाँ वो मेरे पैरों को छूकर जैसे खुश हो रही थी और तब मैंने भी उसे अपने गोद में उठा लिया था
उसे अपने हाथ में उठाकर वहाँ पे सोचे जा रहा था कि इन खरगोशों को डर नहीं लगता। वैसे आज से तो पहले मैंने कभी भी ऐसे खरगोशों को मेरे पास आते हुए नहीं देखा था। वो तो इंसानों को देखकर ही डर कर भाग जाते हैं, लेकिन ये कैसा खरगोश है? ये तो मेरे पास ही चला आया था और वो भी बिना डरे। मैं वहाँ पर सोच रहा था और ऐसे ही वहाँ पर बैठे हुए 6 बज गए थे और मैं भी वहाँ उस खरगोश को जमीन पर छोड़कर वहाँ उस बाड़े के अंदर चला आया था। बाड़े के अंदर आकर मैं कमरे के अंदर गया और वहाँ पर खाना बनाकर खाया और फिर से मैं वहाँ अपने मोबाइल में मूवी देखना शुरू कर दिया था। मैंने हेडफोन लगा ली थी कान में और मैं पिक्चर देख रहा था, लेकिन पिक्चर देखते देखते मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर से मेरी नींद खुली थी रात के लगभग 12 बजे के करीब। आज 12 बजे ही यहाँ इस जंगलों से, इस बाड़े के पास से उन जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पे कई सारे जानवरों की आवाज़ें आ रही थी और मैं डरा हुआ था। मैं वहाँ पर सोचने लगा था कि मुझे तो नींद नहीं आने वाली और आज मैं अकेला था, इसलिए मुझे डर भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। वहाँ पर मैं सोच रहा था कि क्या करूँ। मैंने वो हेडफोन को अपने कान में लगा लिया और फिर से म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया। मैं किसी तरह से अपने डर पे काबू पाना चाहता था, लेकिन 1 घंटे के बाद वैसे ही वहाँ से जानवरों की आवाज़ें आना बंद हो गई थी और तब जाकर मैं सो पाया था। फिर से मेरी नींद खुली थी सुबह के लगभग 6 बजे के करीब। वहाँ पर मैं सोच रहा था कि आज कौन सा दिन है। आज ये बृहस्पतिवार का दिन था और मैं फिर से खाना बनाकर खाना खाया और उस टावर के ऊपर चढ़ गया। वहाँ पे मैं आज बैठा बैठा सोच रहा था कि वो जानवर यहाँ ऐसे इस बाड़े के पास क्यों आते हैं और 1 ही घंटे यहाँ पर ऐसे आवाज़ क्यों करते हैं, 1 घंटे के बाद चले क्यों जाते हैं। शायद वो जंगली जानवर यहाँ पे इन कटीली तारों को काटने के लिए आता होगा, यहाँ इन बाड़ों को तोड़ने के लिए आता होगा और जब वो ऐसा नहीं कर पाता होगा तब वो यहाँ से चला जाता होगा। यकीनन ही ऐसा ही होगा। मैं वहाँ पर ऐसा सोच रहा था और फिर ऐसे ही दिन बीती। वहाँ पे लगभग शाम के 4 बजे के करीब आज वहाँ जंगलों से जैसे धुआं सा उठ रहा था। वहाँ पे थोड़ी थोड़ी धुआं उठ रहा था। हालांकि वहाँ पे ज्यादा आग तो नहीं लगी थी, बस थोड़ा थोड़ा धुआं सा उठ रहा था जो जंगल के काफी अंदर से आ रहा था। मैं वहाँ पर सोच रहा था कि कहीं आग तो नहीं लग गई। क्या मुझे ये जानकारी वन विभाग को देना चाहिए? क्या ये बात कॉल करके उन्हें बतानी चाहिए? हो सकता है वो किसी फायर ब्रिगेड वाले को यहाँ पर भेजे जो कि इस आग को बुझा दे। मैं वहाँ पर वो कॉल लगा दी थी वन विभाग के अधिकारी को। वहाँ पे कॉल उठाया और मैं भी उससे कहने लगा था कि हाँ, इन जंगलों में आग लग रही है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा धुआं सा उठ रहा है। तो उनका कहना था कि वहाँ पे आग लगी हुई है या फिर धुआं सा उठ रहा है। तो मैंने भी कह दिया था नहीं, वहाँ पे आग तो नहीं लगी हुई, बस थोड़ा थोड़ा धुआं सा उठ रहा है। तो वो कहने लगे थे कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे जो आग लगी हुई है वो अपने आप ही बुझ जाएगी, क्योंकि ये सर्दियों का समय है और रात होने वाली है, वो आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। वो इतना बोलकर वहाँ पर कॉल काट दिए थे और मैं भी अब वहाँ से नीचे उतर कर फिर से उस बाड़े के बाहर चला आया था। मैं फिर से उसी पत्थर पर जाकर बैठ गया था और वहाँ पे मैं ये सोचे जा रहा था कि कल तो यहाँ पर जंगल के अंदर से एक खरगोश चलता हुआ आया था, क्या आज भी कोई जानवर या फिर वही खरगोश आएगा? लेकिन सच में वहाँ पे आज एक लोमड़ी मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। उसे देखकर मैं डर गया था, कहीं वो मेरा कुछ नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन वो लोमड़ी आकर मेरे पास आकर बैठा था। यह देखकर मैं काफी ज्यादा हैरान था। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन वो लोमड़ी जैसे अपना पूंछ मेरे पांव पर हिलाने लगी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लोमड़ी मुझे नुकसान पहुंचाने के जगह मेरे पास जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है। वहां पर वो अपने पूंछ को हिला रही थी और मैं भी सोच रहा था क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं। लेकिन वो लोमड़ी मेरा कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, इसलिए मैं भी वहीं उस पत्थर पर ही बैठा रहा। वहां पे कुछ देर बैठा रहा और मैं उसी लोमड़ी को देख रहा था। लेकिन जब मैं उसे गौर से देखना शुरू किया था तब मुझे पता चला था कि वहां पे वो लोमड़ी अपना बार बार मुंह हिला रही थी। वो बार बार अपने जबड़े को हिला रही थी और जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। वहां पे मध्यम मध्यम सी आवाजें भी, वो अजीब सी ही आवाजें थी। वहां पे वो मध्यम मध्यम सी आवाजें आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन सी आवाजें हैं और ये आवाजें कहाँ से आ रही है। क्या ये आवाज इसी लोमड़ी के अंदर से आ रही है? मैं वहां पे गौर से सुनना चाहता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वो आवाज आ कहाँ से रही है। वहां पे वो लोमड़ी भी मेरे पास ही खड़ा थी। और उसके बाद फिर शाम के 6 बजे मैं फिर से उस लोमड़ी को वहीं पर छोड़कर अपने कमरे के अंदर आ गया था, उस बाड़े के अंदर आ गया और फिर से खाना खाकर सो गया। फिर मेरी नींद खुली
रात के लगभग 2 बजे के करीब। आज वहाँ पे वो जानवर 2 बजे आया था और वहाँ पे वो 2 बजे आवाज़ें निकालना शुरू किया था। वहाँ पे वो आवाज़ें जोर जोर से निकाले जा रहा था और मैं फिर से अपना वो हेडफोन अपने कान में लगा लिया और म्यूजिक प्लेयर को चालू करके मैं अपने डर को कम करना चाहता था और मैं वहाँ पे वो म्यूजिक प्लेयर को चालू कर लिया। लेकिन आज मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि क्या मैं इस खिड़की को खोलकर देखूं कि वहाँ उस बाड़े के पास कौन से जानवर हैं, वहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं जो यहाँ पर ऐसे आवाज़ें निकालते हैं और ये रात के वक्त ही क्यों आते हैं, वो भी इतनी रात गए 2 बजे। वो तो इससे पहले भी आकर यहाँ पर आवाज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमेशा 12 बजे के बाद ही क्यों आते हैं। मैं वहाँ पर ये सोच रहा था, लेकिन तभी मुझे अजय की बात याद आ गई। उसने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें बाहर रात के वक्त ना तो जाना है और ना ही झांक कर देखना है, क्योंकि इससे तुम्हें ज़्यादा और भी ज़्यादा डर लगेगा और शायद तुम्हारा हार्ट फेलियर के वजह से ही मौत हो जाए। मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था और वहाँ पर ये सोच रहा था कि क्या वो जानवर, वो अजीब सा दिखने वाला जानवर जिसे वो अजय कह रहा था कि वो काले रंग का प्रतीत होता है, वो काला साया जैसा नजर आता है, क्या वो यहाँ पर आया होगा। नहीं, आज तो बृहस्पतिवार है और अजय का कहना था कि वो अजीब सा दिखने वाला जानवर शुक्रवार के दिन आता है, जो कि बहुत ही अजीब है। उससे मुझे बचकर रहना है। आज की रात तो मैं किसी तरह से निकाल लूंगा, लेकिन कल क्या होगा मेरे साथ मैं नहीं जानता। तो दोस्तों, ये इस कहानी का पहला भाग था और इसका दूसरा भाग आपको कल देखने को मिलेगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलती है जो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। और हाँ, इस कहानी का कल मैं पूरा एपिसोड इस चैनल पर अपलोड करूँगा, तो इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं ऐसी कहानियाँ ऐसे आधे आधे अपलोड क्यों करता हूँ, लेकिन मैं यार आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आप भी मेरी मजबूरी समझो। खेतों में कुछ काम चल रहा है जिस वजह से मैं ये कहानियाँ पूरी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं पूरी कहानियाँ नहीं ला पा रहा। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि मैं पूरी कहानी एक दिन में रिकॉर्ड कर पाऊँ और आपको भी कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आए। तो फिर चलिए मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।